हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि उस टॉपिक को अगर मैं जब आपके साथ जब शेयर करूंगा तो वो वीडियो देखने के बाद आप है ना कह दोगे क्या आप है ना आज ना लाइक क्या डिसलाइक की दुकान लगा देने वाले हो। क्योंकि आज मैंने ना जो दुनिया जो क्या करती है, जो सोचती है, मैंने कहीं ना कहीं उसके अपोजिट रह के सोचा है और मैंने देखा है कि आज का मतलब मेरा टॉपिक ये है, क्या सच में आप लोगों को क्या गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है? क्या सच में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए? इसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता? क्या ऐसा कुछ है क्या? तो इस सवाल को ना मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे एक टॉपिक समझाना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना हर जगह मैं कहीं कभी गुजरात गया, कभी राजस्थान गया, कभी मैं एमपी गया और भी मैं ऐसे मतलब कुछ स्टेट्स में मैं घूमा। स्टेट्स में घूमने के बाद है ना हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है। मतलब मुझसे भी लोग पूछते हैं आप क्या गवर्नमेंट जॉब करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो इसी तरह से हम ना काफी मैंने कुछ लोगों से मिला तो मैंने सबसे पूछा आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर यार मेरा कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है। मैं कुछ ना पहले अपने से कुछ अपने एज से के लोगों से भी मिला, कुछ बड़े लोगों से भी मिला, कुछ और भी ज्यादा ना बड़े लोग, मतलब कहा जाए तो कुछ ना कम एज, मिडिल एज और उससे थोड़े बड़े एज में यानी कि 40 से 50 साल वालों के लोगों के साथ भी मैं मिला। और मिलने के बाद मैंने कुछ जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, जो अभी कुछ छोटी मोटी यहाँ वहाँ जॉब करे, कुछ है ना वो 40-45 साल के लोग हैं, उन्होंने से बात हुई और कहा उन्होंने यार मेरे को गवर्नमेंट जॉब होती ना आज बहुत अच्छा होता। तो मैंने कहा कि वैसा मुझे नहीं यार, प्राइवेट जॉब में कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और मैंने कुछ हमारे जैसे 18, 20, 25 साल वाले लोगों से हम मिले, हमारे एज के, हमने उनसे बात की क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हो? कोई बोला कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है। और कुछ तो ऐसे हो कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली ना तो बस आगे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, जो है सो ये है करके। वो लोग ने ऐसा बोले यार ये गवर्नमेंट जॉब क्या होती है? अब हम तो रहे यार मुंबई वाले, अब मुंबई वालों को तो हमको तो भाई गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा सारा फ्रेंड सर्कल हम सारे प्राइवेट जॉब में ना वर्क करते आए, स्टार्ट टू एंड तक। तो आज तक हमारे साथ यही चलते आ रहा है। अब हमको क्या पता कि भाई गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है। तो एक दिन हमने सोच लिया और पूछ लिया भाई एक को कि आपको गवर्नमेंट जॉब से फायदा क्या है, कि आपको गवर्नमेंट जॉब से क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, क्या मिलने वाला है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ। तो हमने कुछ लोगों से, एक से नहीं कहा, मैंने पूछा, मैंने बहुत लोगों से मैंने पूछा और पूछने के बाद मेरे को एक जवाब मिला। और जवाब क्या मिला आप जानते हो? कि यार गवर्नमेंट जॉब के अंदर है ना पहले हमारी जॉब की सिक्योरिटी है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, जॉब की सिक्योरिटी सही बात है। फिर कहा उन्होंने यार इस गवर्नमेंट जॉब में हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती है, फ्रीडम होता है। मैंने बोला वो भी ठीक है। और बोला हमारी लाइफ सिक्योर होती है। तीसरी बात, गवर्नमेंट जॉब में लाइफ सिक्योर, अभी ये देखो मतलब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो लाइफ सिक्योर मतलब क्या कि अगर मान लो कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए हमारी जिंदगी में तो हमारी फैमिली को बैकअप में कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे एवरी मंथ और फैमिली चलती रहेगी, ऐसा कुछ होता है। मतलब उन्होंने काम बोला ठीक है। और कहा कि हमें रिटायरमेंट के बाद हमें एक पेंशन, जो कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट्स में एवरी मंथ कुछ वो ट्रांसफर की जाती है, जिसके कारण हमारी लाइफ चलती रहती है। हमारा मतलब ये पेंशन वाला ये इस तरह से हमारी गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो मैंने कहा कि यार काफी अच्छी प्रोफाइल है, बहुत सही बात है, आई एम एग्री विद दिस। तो मैंने सोचा कि यार हम प्राइवेट जॉब वालों में क्या है, हमें भी हमारा पीएफ कटता है, अच्छा है कि कहीं ना कहीं जिस दिन हम जॉब छोड़ेंगे या फिर जिस दिन हमें पीएफ की हमें जरूरत होगी उस दिन हम विड्रॉ कर लेंगे, हमारे भी अकाउंट में आ जाएंगे। चलो पेंशन वाली बात तो मतलब रिटायरमेंट में समझ लो कि पीएफ के पैसे मिले करके हमने सोच लिया। तो मैंने अभी इस चीज को सारा पढ़ा, जाना, सोचा, उस पर विचार किया और मैंने कहा कि यार एक चीज हम कर सकते हैं। माना कि भी हम जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिनको कर रहे हैं उनका ठीक है, अच्छी बात है, गुड लक है। लेकिन जो नहीं कर रहे उनका क्या? अभी जिनको जॉब नहीं मिली तो वो बेचारे कहीं ना कहीं रो रहे, कहीं उदास है। तो आज मैं उन लोगों के लिए कुछ कहता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो आप है ना कहीं प्राइवेट जॉब करते रहिए। ये जरूरत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिले और गवर्नमेंट जॉब से ही आपका गुजारा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। क्या क्या कहा था आपने कि जॉब की सिक्योरिटी होती है। चलो गवर्नमेंट जॉब में आप एक जगह जॉब पे लगे, एक ही कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, कंटिन्यूशन अपनी जिंदगी के लिए, कंटिन्यूशन अपने 30-35 साल तक जो काम कर रहे हो, उसके बाद जो कर रहे हो ना वो थोड़ा अलग है। फिर उसके बाद यहाँ तक ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि सेकंड थिंग अगर कहा जाए कि अब देखो लाइफ सिक्योर,
अब लाइफ सिक्योर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि कुछ हो गया खुदा ना खास्ता और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपकी लाइफ से, मतलब आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ बैकग्राउंड के लिए। अब बैकग्राउंड के लिए आपने क्या कहा लाइफ के लिए, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो उसके लिए भी आपने जो सोचा है व्हाटएवर, अभी आपने क्या सोचा है रहेगा कि यार गवर्नमेंट जॉब रहेगी, फैमिली अच्छी है, लाइफ अच्छी है। उसके बाद देखो कि हमने मान लो कि हम टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं किसी भी कंपनी से, हम HDFC से करा सकते हैं, ICICI से करा सकते हैं, अच्छी अच्छी बहुत सारी ऐसी कुछ है ना कॉर्पोरेट कंपनी है, उससे है ना टर्म इंश्योरेंस। अभी टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि ना आपको कुछ अमाउंट आप है ना उसे हर महीने भर सकते हो, क्वार्टरली भर सकते हो, 1 साल का भर सकते हो। 1 साल की ज़्यादा अगर आपकी एज अगर समझ लो कि 20 से 30 साल के बीच में है तो कुछ 1 साल की 10,000 आती है, यानी कि 1 महीने का 500 रुपये आप कर सकते हो। 500 रुपीज़ अगर आप अगर ये पे करते हो 1 साल का, यानी कि अगर आपके कुछ भी हो जाए, आपको अगर मान लो कि इन बिटवीन आपकी कुछ डेथ हो जाती है तो आपको एक साथ है ना आपको कंपनी 50 लाख रुपये आपको पे करती है। अगर आप थोड़ी सी अगर ज्यादा अगर प्रीमियम पे करते हो तो फिर 1 करोड़ की भी होती है, तो आपको ये 1 टाइम मिलता है। तो हो गई आपकी, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको है ना टेंशन था ना यार हमारी लाइफ सिक्योरिटी के लिए। अब लाइफ सिक्योरिटी हो गई टर्म प्लान के लिए। अब क्या है प्लान, क्या है अब हमारे यार फ्यूचर में कि हमें पेंशन मिले, अब हम कुछ ना काम कर रहे हैं तो हमारी कुछ अमाउंट आए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। अब उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि एवरी मंथ में आप है ना म्यूचुअल फंड ज्वाइन कर सकते हो कि आप है ना एवरी मंथ 2,000-3,000 रुपीज अभी आप है ना पे कर, मतलब है ना हर मंथ आप भरते रहिए एज ए SIP की तरह भरते रहिए। वो भी अब उसमें क्या बेनिफिट है कि आप है ना 20 साल 25 साल 30 साल तक भर रहे हो। अब 30 साल तक तो जो आपने भरा यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है कि प्रॉब्लम समझो, अब गवर्नमेंट जॉब में आपको एक कुछ अमाउंट आपको मिलेगी, लेकिन अभी आप है ना 30 साल के बाद अपने जो आपको अमाउंट मिल रही है और आपको जो ये अमाउंट मिलेगी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की अमाउंट ज्यादा मिलेगी। कैसे, अगर आप है ना समझ लो कि आप 3,000 रुपीज भर रहे हो और आप 30 साल तक भरे, 30 साल में आपके वो 3,000 कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास आपकी ना रिटर्न हो जा सकती है। आप ना, और अगर आपने 10 साल रहे, आपने कहीं 30 साल अगर कर दिया, क्योंकि हर एक के पास अभी भी ना हमारे जैसे एज के लोगों के पास हमारे पास 30-35 साल है, तो अगर हम ना कंटिन्यूशन 30-35 साल तक हमारे पास म्यूचुअल फंड्स की अमाउंट भर रहे तो हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास हमारी जमा हो जाएगी, या फिर आप कम से कम 1 करोड़ पकड़ लो यार। फिर भी अगर आपको आपके रिटायरमेंट पीरियड के बाद आपको है ना आपने सोचा कि चलो यार मेरे पास अब इतने पैसे मैं म्यूचुअल फंड से निकाल लेता हूँ, तो आपको जितनी जरूरत है आप उतनी निकाल दो, बाकी के पैसे वैसे ही रहने दो। और सपोज दैट कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए आपके म्यूचुअल फंड में वो आपने निकाल दिया, आपने निकाल के क्या किया, आपने अपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और आपने FD कर दी। FD करती तभी भी आपको साल का 6% 7% के हिसाब से FD मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ का 6 या 7% के हिसाब से आपको 6 या 7 लाख रुपए मिलेंगे। तभी भी आपको 1 साल के 6 या 7 लाख, यानी कि महीने के आपको आप पकड़ सकते हो कि महीने के 50,000 रुपए की इनकम फिर भी आपको घर बैठे आएगी। आपकी 1 लाख रुपए तो वैसे ही सेव है, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इस तरह से आपकी जिंदगी चल सकती है। यानी कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के साथ अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो उसके साथ और भी अच्छी बात है। तो ये अगर है ना गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं मिला तो अपनी जिंदगी में उदास मत हो, आप कुछ आके करो यार, क्योंकि अगर आके कुछ करोगे ना तो कुछ बेटर मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्रॉफिट करने के लिए आपको सारा प्लान्स करना ही चाहिए, क्योंकि ना लाइफ जीना बहुत आसान है यार। हम जितने कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं हमारी लाइफ का, मतलब जितनी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे उतनी कॉम्प्लिकेटेड बना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना के ना सिर्फ खाली आप उसमें फंसते जा रहे हो और टेंशन बढ़ाते जा रहे हो। खुल के जियो और बिंदास जियो। और अगर आपको अगर ऐसी कोई भी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम मेरे साथ है ना शेयर कीजिए। उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने के लिए मैं ऑलवेज आपके साथ है ना तैयार रहूंगा, और उसी के ऊपर आपको मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। कुछ सवालों के अगर पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैं आपके ना लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन वहाँ पर है ना वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे आप मुझे पर्सनल DM कर दीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इसी तरह से और भी आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में एक घंटी वाला आइकॉन होगा यार फटाक से दबा देना। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, और अगर आप मेरी बात से अगर अपोजिट हो तो डिसलाइक कर दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके फटाफट शेयर करो। और देखते हैं यार कहीं ना कहीं कोई बहुत अपनी जिंदगी में कहीं रो रहा होगा यार मुझे नहीं मिली करके। क्या नहीं मिली? गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, वो प्राइवेट जॉब से बंदा खुश रह सकता है। यानी कि आप हैप्पी रहिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, उसे सॉल्यूशन के साथ।